कहती आका इन अरबों की कयामत के दिन शफाअत मत करना। क्यों? इसलिए कि वो देख रही है कि ये इजराइल और अमेरिका के चक्कर में हमारी मदद करने नहीं आ रहा है। खुदा ना खास्ते अगर उसका ये जुमला कबूल हो गया तो क्या हाल होगा इन अरबों का। मैंने अपने मजमून में अरबों को भी जोड़ा है कि कयामत के दिन फिर क्या मुंह दिखाओ। मगर मालूम है आपको ये वो गज़ा है जिसकी तारीफ मदीने के ताजदार ने की है। मैं कहता हूं मौला मुझे भी तू गज़ा रहने के लिए दे दे। अगर मेरे मुकद्दर में है चली जाए जान, इसलिए कि जान हमने हमेशा के लिए नहीं पाई है। काश उन शहीदों के साथ हमें भी वो मकाम और मर्तबा मिले। कौन है गज़ा? गज़ा वो शहर है हिंदुस्तान के मुसलमानों जिसके लिए हुजूर ने मुबारकबाद दी। और मैं जिस हदीस का जिस किताब का हवाला दे रहा हूँ वो भी उस जात का हवाला है कि जिसके हवाले को सुनकर बहुत सारे लोग खुद हवाले वाले हो जाते हैं। नाम है इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी क्या कहने। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हु की फतवा, तेरे रब ने तुझसे इतना पूछ लिया, चल फिलिस्तीन दूर था, माल नहीं दे सकता है, इसको खुफिया तदबीर कहते हैं। अल्लाह हमें अपनी खुफिया तदबीर से बचाए। अगर खुफिया तदबीर हो जाए तो हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है इदा हुसिबा उसिबा, अगर सख्ती के साथ हिसाब ले लिया जाए तो बड़े अच्छे अच्छे मुत्तकी भी जहन्नम की तरफ चले जाएंगे। इसलिए कि अल्लाह के इतने बड़े इनामात हम पर अता फरमाए हैं, हम उसका कभी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में एहसान चुका नहीं सकते हैं। जरा तवज्जो फरमाइएगा। मैंने कहा सुनो, अगर कयामत के दिन रब ने पूछ लिया तू अपने भाइयों के लिए दुआ नहीं कर सकता था? अरे वो लड़ाई अपने घर के लिए नहीं, मेरे मुकद्दस घर बैतुल मुकद्दस के लिए लड़ रहे थे। तब आप क्या जवाब दोगे? आप क्या समझते हैं अगर हमने हाथ उठाकर दुआ कर दी इसकी हैसियत क्या है? मैं कहूंगा इसकी हैसियत तो वो है कि बड़े बड़े तूफानों को टाल दिया करती है, बड़ी बड़ी मुसीबतों का रुख मोड़ दिया करती है। सरकार इरशाद फरमाते हैं अल मोमिनु लिल मोमिनी कल बुनियानी यशुद्दु बादुहा बादा। मेरे नबी फरमाते हैं एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले के लिए बिल्डिंग और इमारत की तरह होता है। एक दीवार को दूसरी दीवार से, एक ईंट को दूसरी ईंट से, एक किनारे को दूसरे किनारे से, एक बुनियाद को दूसरी बुनियाद से मजबूती मिला करती है। हमने कहा फिलिस्तीनी अपने गम में है, उनको तो मौका ही नहीं मिल रहा है। बेचारे कभी इधर सामान उठाते हैं, कभी उधर से बम की आवाज आती है, कहीं उधर से हथियारों की आवाज आती है। हमने कहा हमारे पास वक्त है लेकिन IPL के लिए नहीं, अल्लाह की बारगाह में इबादत करें और सर्वा सुजूद हो, सजदे में तस्बीहात पढ़े, हाथों को उठाए, तन्हाई हो, आंखों में आंसू हो, रब से अर्ज करे मौला एक कलमा इस्लाम ने मुसलमानों को जमा कर दिया है। फिलिस्तीन में जो मारे जा रहे हैं वो गैर नहीं है, हमारे अपने भाई हैं। हम दुआ करते हैं मौला उनकी मुसीबतों को दूर फरमा दे। मेरा यकीन बोलता है कि अल्लाह कबूल फरमाएगा, मुसीबतें दूर होती चलेंगी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान बेशक। सुनो मेरे इमाम ने क्या प्यारी हदीस जिक्र फरमाई। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तूबा लिमन अस्कनहुल्लाहु तबारक व तआला इहदल अरूसैन अस्कलाना औ गज़्ज़ा। सुभान अल्लाह बोलिए भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खामोशी मत इख्तियार कीजिए, आप बोलेंगे तो ये बोलेंगे। दो शहरों को मेरे नबी ने दुल्हन कहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मैं ये कहता हूं अल्लाह ना करे, मगर फिर भी अगर गज़्ज़ा की सारी इमारतें टूटकर उसके जमीन का आधे से ज्यादा हिस्सा भी गायब हो जाए फिर भी मैं गज़्ज़ा को दुल्हन ही कहूंगा, इसलिए कि उसको दुल्हन का लक़ब किसी दुनियादार ने नहीं, मदीने के ताजदार ने अता फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने। वाह। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूबा लिमन अस्कनहुल्लाहु तबारक व तआला इहदल अरूसैन। मुबारकबाद है उसके लिए जिसको अल्लाह दो दुल्हन नुमा शहरों में से एक शहर रहने के लिए अता फरमाया। वाह वाह वाह। तवज्जो है। देखिए सर हिलाएंगे तो मैं किस किस का सर देखूंगा, सुभान अल्लाह बोलेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन एक मशवरा कमेटी वालों तुम्हें दूंगा, जलसे को अगले साल यहाँ मत कराइएगा। मुझे बुलाओ मत बुलाओ कोई मसला नहीं, राज़ी आप नहीं मेरा अल्लाह, लेकिन एक मसला समझिए, कब्रिस्तान था
अभी मैं आया तो मैंने देखा तो मुझे क्या मालूम ये कब्रिस्तान है। ये देखा, एक कब्र बिल्कुल बनी हुई। कम से कम अल्लाह के बंदो यार, मुर्दों को तो न सताया करो, तकलीफें ना दिया करो, है ना। जलसा कराना अच्छी बात है, कार्य सवाब है, लेकिन इतनों को तकलीफ दोगे तो फिर कैसे मामला चलेगा। आप छोड़ी जगह में करा लीजिए। ये वो कौम है जो खड़े होके भी सुन लेंगे, समझ गया। हाँ, खड़ा होना तो इसको वैसे भी बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ, तो खड़े होके सुन लेंगे, इंशाअल्लाह इस पर अमल होगा। बोलो, अरे बोल तो दो भैया, अमल करोगे इस पर। ये तो ऐसा थोड़ी है कि तुमसे नमाज के लिए कहा जा रहा है, हालांकि नमाज फर्ज है, लेकिन नमाज के लिए कहा जाए, नमाज का मौजूद लाया जाए तो ये लोग सब चेहरे छुपा लेते हैं। भाई कब तक बचोगे? सबसे पहले हिसाब तो उसी का होगा। कब तक अल्लाह की बारगाह से भागोगे? मरने के बाद भी तो वही पहुंचना है। तो जिस बारगाह में मरने के बाद पहुंचना है, पहले क्यों नहीं चले जाते? गौर फरमाए, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला के प्यारे हबीब कहते हैं, तूबा लिमन अस्कनहुल्लाहु तबारक व तआला, मुबारकबाद है उसके लिए जिसको अल्लाह दो दुल्हनुमा शहरों में से एक शहर अता फरमा दे। दो दुल्हनुमा शहरों में से, दुल्हनुमा का मतलब दुल्हन की तरह दिखने वाली। हमने कहा दुल्हन को आपने देखा होगा, आपने अपनी कम से कम दुल्हन को देखा होगा, जेवरात पहने हैं, ऊपर से लिबास पहने हैं, चेहरा हसीन और जमील नजर आता है। अब इस जुमले पे तवज्जो देना, बेवकूफी मत दिखाइएगा। बहुत अहम बात अर्ज करने जा रहा हूँ। हो सकता है इस हदीस की ऐसी तशरीह आपको इतनी आसानी से ना मिले। मैंने क्या अर्ज किया? सरकार फरमाते हैं, एहदल अरूसैनी, दो दुल्हनुमा शहरों में से किसी एक शहर में रहने की जगह अता फरमा दे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप देखिए गज़्ज़ा की कैफियत। आप यूट्यूब पर जाइए, गूगल पे जाके सर्च कीजिए, बिफोर और आफ्टर देखिएगा। उसकी पहली पिक्चर कैसी है, अब की पिक्चर कैसी है, पुरानी तस्वीर कैसी थी, आज की तस्वीर कैसी है। मगर सरकार का फरमान लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। सरकार ने फरमाया, मुबारकबाद है उसके लिए जिसको अल्लाह दो दुल्हनों में से एक दुल्हनुमा शहर अता फरमा दे, शहर अस्कलान दे दे, शहर गस्सा दे दे। जब मैंने गूगल पे सर्च किया, मैंने अस्कलान को देखा तो पता चला अस्कलान भी फिलिस्तीन में है, गस्सा तो है फिलिस्तीन में। मेरे आका, दोनों दुल्हनों को आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही रख दिया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अस्कलान में बमबारी नहीं, लेकिन गजा में बमबारी है। बमबारी की बुनियाद पर हमारी नजरों के सामने सब कुछ तबाह हो गया। अब मेरे आका, जब सब तबाह हो गया, एक दुल्हन का शिकार खत्म कर दिया जाए, जेवर उतार लिया जाए, उसके कपड़े जो है पुराने उसको दे दिए जाए और उसकी कैफियत बदल दी जाए। जमाना कहेगा ये कैसी दुल्हन है, इसका तो ना सिंगार है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब मेरे नबी ने गज़्ज़ा को दुल्हन कहा है तो अब तो दुल्हन कहा है, वो तो सब कुछ उजड़ गया है। पता चला राज कुछ और है। हमने कहा वो राज का है तो आप जानते हैं, शहर अस्कलान हो, शहर गज़्ज़ा हो, अस्कलान के लिए मेरे नबी फरमाते हैं, अस्कलानो एहदल अरूसैनी युबासु मिनहा सबऊना अल्फ रजुलिन यौमल क़ियामती यदखुलूनल जन्नता बिगैर हिसाब। सरकार ने फरमाया, शहर अस्कलान से क़यामत के दिन 70,000 लोग ऐसे कब्रों से उठेंगे जो बगैर हिसाब के जन्नतों में दाखिला ले लेंगे। और दूसरा शहर गज़्ज़ा है। मैंने कहा सरकार ने शहर गज़्ज़ा को दुल्हन कहा है, वजह यह है तुम जमीन पर देख रहे हो, मदीने का ताजदार जमीन के अंदर का देख रहा है। जितने शहीद होकर गए हैं वो कब्रों में गए हैं, और आप जानते हैं शहीद मरता नहीं है, जिंदा रहा करता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, खलीफा ताजुश शरिया। क्या कहने हजरत, वाह 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 वाह। और अल्लाह माए भी दे तो फिलिस्तीन जैसी। अल्लाह अल्लाह। शादियां देख लो हमारे यहाँ, जालिम औरतों के पर्दे हट जाते हैं। जी, जब तक जलसे जुलूस की बात है तो बहुत बड़ी तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो क्या कहने, तुम सामने आ जाना। ऊंची आवाज, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। बेखुद
शरिया ने जफर भाई बड़ा अच्छा तखजुल पेश किया, बस एक ही शेर पढ़ूंगा ज्यादा, चूंकि किसी ने कहा था मौका ताजमहल देखो ना देखो, लेकिन मौका महल तवज्जो है, सुनिए। रात है ना या दिन है? रात है, रात जाएगी क्या आएगा? आप ही बोलो, समझदार लोग हैं, कम से कम ऐसे बोलने वाले पहले आते। क्या आएगा? आखिर रात जाती क्यों है, दिन आता क्यों? तो कुरान ने कहा यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुल नहारा फिन नहार, रात को दिन में दाखिल करते हैं, रात में दाखिल करते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का। एक बादशाह ने कल ही तफसीर पढ़ा था, तो बादशाह ने वजीर से पूछा कि कुरान में है कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, अल्लाह ताला हर दिन एक काम। इस आयत का क्या मतलब? अब वजीर परेशान, घर गया, उसने खादिम बोला हुजूर बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। बोले क्या करें? बादशाह ने सवाल कर लिया, तो बोले अच्छा कल मुझे ले चल। लेकिन बादशाह ने कहा कि इस आयत का क्या मतलब? अल्लाह रब्बुल इज्जत हर दिन काम में है। कहा हर दिन काम में ऐसे है, किसी को जलाता है, किसी को जिंदा करता है, किसी को मौत देता है, किसी को गुर्बत देता है, किसी को मोहताजी देता है, किसी को मालदार बनाता है, किसी को तख्त पे बिठाता है, किसी को तख्त से गिराता है। तफसीर जब पढ़ी तो पता चला कि यहूदी ये कहते थे कि हफ्ते के दिन अल्लाह खाली रहता है, माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो कुरान की आयत नाज़िल हुई कि अल्लाह खाली से क्या है, बात समझ गए? अब जफर भाई आपका इतना परेशान मत होइए, खित्ता अपना ही है, समझ लीजिएगा, कोपचे में ले। शेर सुनिएगा, शेर सुनिए। सरकार ताजुश शरिया कहते हैं रात जाती है दिन आता है, क्या रात के पर्दे से चुपके से सुबह निकली है या मदीने वाले ने अपनी जुल्फों में कंगा कर लिया है? क्या रात के पर्दे से चुपके से साई निकली या जाने दिलारा ने जुल्फों बेखुद किए देते हैं। सलाम।